लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में शुक्रवार को निजी पैथोलॉजी और अस्पतालों में इलाज और जांच प्रभावित हो सकती है। आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यूपी और लखनऊ चैप्टर की ओर से हड़ताल की घोषणा की गई है। यह हड़ताल शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि सरकारी संस्थानों में पहले की तरह मरीजों को इलाज मिलेगा। लखनऊ आईएमए की अध्यक्ष रमा श्रीवास्तव ने बताया कि डॉक्टरों से आह्वान किया गया है कि वे सुबह 6 बजे से संस्थान में हड़ताल शुरू करें। साथ ही रिवर बैंक कॉलोनी स्थित आईएमए भवन दोपहर 1 बजे पहुंचकर हड़ताल को सफल बनाएं। इसके आगे की रूपरेखा सबके पहुंचने के बाद तय होगी। शहर में 500 पैथोलॉजी और 2500 से ज्यादा हॉस्पिटल और नर्सिंग होम आईएमए से जुड़े हुए हैं। ये सभी बंद रहेंगे। हालांकि जो मरीज पहले से एडमिट हैं उन्हें इलाज मिलता रहेगा। वहीं जो अस्पताल और पैथोलॉजी कोविड-19 की सेवाएं दे रहे हैं वे भी चलते रहेंगे और कर्मचारी काम करेंगे। गोरखपुर से लखनऊ आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घने कोहरे की वजह से बीच रास्ते से फिर गोरखपुर लौटना पड़ा। अब मुख्यमंत्री शुक्रवार की सुबह लखनऊ रवाना होंगे। शुक्रवार को लखनऊ में कैबिनेट की बैठक है। गुरुवार को गोरखपुर में सभी कार्यक्रमों में शरीक होने के बाद मुख्यमंत्री रात 9 बजे लखनऊ जाने के लिए गोरखपुर से रवाना हुए। लखनऊ से राजकीय विमान उन्हें लेने आया था। अफसरों ने उन्हें विदा किया और लौट गए। विमान अभी लखनऊ के रास्ते में ही था। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई तो पायलट ने जोखिम से बचने के लिए विमान को वापस गोरखपुर की ओर मोड़ लिया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोविड-19 वैक्सीन अब ज्यादा दूर नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही है। सीएम योगी ने बुधवार को कहा कि अब हम कोरोना पर अंतिम विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 1 महीने के अंदर हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद कोरोना पर सबसे बेहतरीन नियंत्रण स्थापित किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी में मृत्यु दर अमेरिका की तुलना में काफी कम है, जबकि अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे अच्छा है। देश के अंदर वे राज्य जहां माना जाता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनका मृत्यु दर भी 3 से 5 के बीच है और यूपी के अंदर ये 1.4% है। अगर पत्नी से तलाक नहीं लिया तो बच्चे को गोद लेने के लिए उसकी अनुमति जरूरी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। फैसले के अनुसार अगर किसी विवाहित हिंदू की पत्नी प्रत्यक्षता के रूप में बिना तलाक लिए पति से अलग रह रही है तो भी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस कानून के तहत दत्तक बच्चे के लिए पत्नी की पूर्वानुमति जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू पुरुष संतान गोद लेता है तो उसके लिए उसकी पत्नी की सहमति अनिवार्य है। अगर वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा है लेकिन तलाक नहीं लिया है तब भी अलग रह रही पत्नी की मंजूरी अनिवार्य है। इसके बिना इसे वैध दत्तक ग्राहक नहीं माना जा सकता। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही का निधन हो गया। गुरुवार शाम जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। दोपहर में सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान में कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। दिग्गज नेता की मौत की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। कांग्रेस से नाता रखने वाले वरिष्ठ नेता रामलाल राही पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाए गए थे। रामलाल राही का राजनीतिक करियर काफी चर्चित रहा है और वे जनता के हितैषी माने जाते थे। राही हर गांव सुरक्षित सीट से 2 बार विधायक और मिश्रिक लोकसभा सीट से 4 बार संसद चुने गए थे। राही का जन्म शहर सीतापुर के कोतवाली स्थित ढकेरा गांव में वर्ष 1932 में हुआ था।